शूट द मैसेज एंड नॉट द मैसेंजर, ये बहुत पावरफुल कोट है जो मेरे मेंटर ने मुझे दिया था जब मैं उनके साथ में एक मनी हीलिंग का कोर्स ले रही थी। और उस हीलिंग के कोर्स के दौरान उन्होंने बताया था कि यू हैव टू ऑलवेज एंड ऑलवेज वर्क ऑन योर इनर सेल्फ। आपको इनर सेल्फ के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप हीलिंग में, तो आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि हीलिंग इज ऑल योर इनर वर्क। आपको इंटरनल वर्क करना है, आपकी एक्सटर्नल वर्ल्ड चेंज हो जाएगा। जितना आप अपने अंदर काम करेंगे उतना ही आपका बाहर की दुनिया बदल जाएगी। और यही मैसेज मेरे पास आज वापस से सामने आया है इन द फॉर्म ऑफ होओपोनोपोनो हीलिंग इन अ ब्यूटीफुल बुक दैट इज जीरो लिमिट्स। यहाँ पे हम लोग डिकोड कर रहे हैं होओपोनोपोनो हीलिंग चैप्टर वाइज चैप्टर। ये पूरी जीरो लिमिट्स की सीरीज जो मैंने शुरू की है, इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपको होओपोनोपोनो के रिलेटेड कोई भी डाउट है, डू चेक इट ऑल दोज वीडियोज एंड कंटिन्यूइंग विद द जीरो लिमिट सीरीज टुडे ऑन दिस चैप्टर नंबर 11, जहाँ पे जिसका नाम है स्केप्टिकल माइंड्स वांट टू नो। ये एक चैप्टर नंबर 11 है हम लोगों का, जहाँ पे हम लोग आज ये डिकोड करने वाले हैं कि ऐसे स्थिति में क्या किया जाए जब आप सब कुछ कर चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। और ये बहुत कॉमन सिचुएशन है, ये मेरी लाइफ में भी आया है और ये हम सबकी लाइफ में आता है, जहाँ पे हम लोग सारी हीलिंग मोडेलिटी कर चुके होते हैं लेकिन कहीं ना कुछ रह गया होता है। उसमें वक्त पे क्या किया जाए। सो वेलकम बैक, आई एम डॉक्टर सोनिया सिंह सदानी, लाइफ एंड माइंडसेट कोच। और ये चैनल डेडिकेटेड है टोटली हीलिंग के रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिलेटेड, माइंडसेट रीसेट से रिलेटेड, सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड एंड लॉट मच मोर। सो अगर मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक लाइक नहीं किया है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस channel and do your collective growth, become the part of this beautiful community जहाँ पे हम सब अपने ultimately एक healing की journey एक साथ travel कर रहे हैं। because at the end of the day me and you are sharing the program, हम लोग एक प्रोग्राम शेयर कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग ये वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और मेरे चैनल पर जो बने हुए हैं, मेरा दिल से शुक्रिया आप सबके प्यार के लिए, आप सबके विश्वास के लिए। थैंक यू सो मच। जितना आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास ग्रैटिट्यूड देने के अलावा एंड थैंकफुल देने के अलावा मेरे पास शब्द नहीं होते हैं। आई फील सो हम्बल, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ तब उस वक्त जो इंटेंशन चल रहा होता है, उसका जो रिजल्ट आ रहा होता है, बहुत ही डिफरेंट होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। स्ट्रेट अवे जंपिंग टूवर्ड्स दिस चैप्टर, जहाँ पे स्केप्टिकल माइंड वांट टू नो, इसमें चैप्टर में क्या बात की गई है आपको टॉपिक से समझ में ही आ गया होगा। स्केप्टिकल माइंड वांट टू नो, यहाँ पे डॉक्टर ह्यून ले, डॉक्टर जो विटाले का जो कन्वर्सेशन है अल्टीमेटली आगे जाता है। और एक दिन डॉक्टर जो विटाले से जो होते हैं वहाँ पे एक पर्सन होते हैं जो उनके आर्टिकल, उन्होंने जो सबसे पहला आर्टिकल लिखा था डॉक्टर ह्यूनले के बारे में, वो कुछ डाउट रेज करते हैं। सेम वे ये सारा हमारा ईगो ट्रिप जो होता है, हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है, हमारा जो साइंटिफिक माइंड होता है, हमारा जो एनालिटिकल माइंड होता है, नथिंग रॉन्ग विद इट, उसमें कोई गलत नहीं है। वो कर रहे हैं या क्वेश्चन सारे वो बिल्कुल सही है, बिकॉज तभी हम लोग जवाब में निकले, जवाब के पास पहुँचेंगे। लेकिन समटाइम्स यहाँ पे कई चीज़ें ऐसी हो जाती है कि ऐसा इतना इजी कैसे हो सकता है। तो सेम वाज द केस यहाँ पे डॉक्टर, ये स्केप्टिकल माइंड वांट टू नो, यहाँ पे जो चैप्टर है वो कन्वर्सेशन हो रही है, जहाँ पे एक किसी पर्सन ने डॉक्टर जो विटाले को ये पूछा है कि मुझे प्रूफ चाहिए कि डॉक्टर ह्यूनले ने क्या काम किया है। और डीप डाउन कहीं ना कहीं डॉक्टर जो विटाले बहुत वल्नरेबिलिटी दिखाते हुए ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको भी प्रूफ चाहिए था। दो वो मान रहे थे सब चीज़ों को, लेकिन कहीं ना कहीं फैक्ट चेकिंग की बात उनके मन में थी। तो उन्होंने डॉक्टर ह्यूनले को लिखा और डॉक्टर ह्यूनले ने पूरा बताया है यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली। 15 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं कि जब उन्होंने वो सेल ज्वाइन किया था, हवाई जो जहाँ पे जेल थी उन्होंने वो ज्वाइन की थी, कब ज्वाइन की थी उन्होंने क्लियरली बोला 1984 से 1987 तक 3 साल तक उन्होंने काम किया था। और क्या पहले स्थिति थी उस जेल में कैदियों की, वहाँ के लोग नहीं आते थे, स्टाफ नहीं रहता था, वायलेंस बहुत ज़्यादा थी, छुट्टियाँ ले लेते थे और लोगों को ऐसे जंजीरों में बांध के रखा था, ऐसे बहुत डार्क रहता था, ट्रायल्स नहीं होते थे और जो भी उनके जो भी आगे केस प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही थी। तो उन्होंने पूरे 15 पॉइंट्स दिए हैं जहाँ पे डॉक्टर ह्यूनले ने बताया कि मेरे
ज्वाइन करने से पहले, मतलब डॉक्टर ह्यूनले को ज्वाइन करने से पहले ये स्थिति थी, और डॉक्टर ह्यूनले को ज्वाइन करने के बाद कैसे वो वार्ड को अल्टीमेटली शट करना पड़ गया, कैसे फैमिलीज हो गई, कैसे आने लग गई, कैसे नर्स और स्टाफ वापस से आने लग गया, कैसे वो स्थिति पूरी बदल गई, कैसे वोकेशनल मतलब जो जेल में कैदी होते हैं उनके लिए कैसे और सारे प्रोग्राम शुरू होने लगे, कैसे वो लोग वायलेंस खत्म हो गई, कैसे वो जंजीरों से निकल गए। तो टोटल उन्होंने 15 पॉइंट पूरे के पूरे दिए हैं, एंड दिस इज समथिंग वेरी बिग, एंड दिस शोज अस ये बताता है कि आपको मतलब जो जिसको अपनी उस काम के ऊपर इतना बिलीव होता है, वहाँ पे डॉक्टर ह्यूनले बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं हुए, डिफेंसिव मोड में नहीं आए कि ये तुम मुझसे ऐसे कैसे पूछ सकते हो, तुम्हें सिर्फ अंधाधुन मानना ही पड़ेगा। नो, ही केम आउट विद एवरी प्रूफ, एंड ही केम आउट विद लॉट ऑफ लव। सो दिस इज समथिंग जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि समथिंग टू बी लर्न जो यहाँ पे था। बट इससे ज़्यादा अच्छा क्या था मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। और यहाँ पे डॉक्टर ह्यूनले ने बहुत ब्यूटीफुली लिखा है कि जब भी उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, उन्होंने पूरा लिखा कि आपको पता है कि प्रॉब्लम क्या है। हम सबको लगता है कि वो इंसान गलत है, हम सबको लगता है कि वो जगह गलत है, हम सबको लगता है कि हमारे सर्कमस्टेंसेस गलत है, हम सबको लगता है कि XYZ हम बहुत जल्दी ब्लेम कर देते हैं कि सब कुछ गलत है। तो यहाँ पे डॉक्टर ह्यूनले ने बहुत ब्यूटीफुली बोला है कि यहाँ पे गलती जगह, इंसान या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की नहीं है। यहाँ पे गलती वो जगह, इंसान और सिचुएशन जो हमारे मन में फीलिंग कॉज कर रहे हैं उसकी गलती है। द प्रॉब्लम इज, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगी। जहाँ पे उन्होंने लिखा है, यहाँ पे उन्होंने ऐसा लिखा है, द प्रॉब्लम्स आर नॉट पीपल, प्लेस एंड सिचुएशन, बट रैदर द थॉट्स एंड फीलिंग अबाउट देम, एंड दैट इज समथिंग यू शुड शूट द मैसेज एंड नॉट द मैसेंजर। अगर आपको, और इसीलिए वो पोने बोलते हैं कि आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की, कि आप जो फील कर रहे हैं, अगर बाहर में कुछ एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा है, उसको कंट्रोल करने की बजाय अपना इंटरनल वर्ल्ड कंट्रोल कीजिए कि क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे दुखी कर रही है, ये क्यों मुझे दुखी कर रहा है, व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ इट। और इसी को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर जो डल ने बहुत खूबसूरती से पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि बहुत ईजी होता है हम लोगों के लिए दूसरों को ब्लेम करना, क्योंकि वो हमको ईजी काम लगता है और खुद के ऊपर काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और इसी बात में मुझे एक बहुत खूबसूरत सी लाइन से याद आई, जब मुझे नहीं पता आपने कहानी सुनी है कि, लेकिन जब भगवान इंसान के मतलब किसी संत के साथ बात कर रहे होते हैं, तो वो पूछते हैं कि हम भगवान आपको कहाँ ढूंढेंगे। तो भगवान जी बोलते हैं कि मैं सबसे करीब रहूँगा, मैं तुम्हारे पास सबसे करीब रहूँगा, लेकिन इंसान जो होगा वो मुझे पूरे ब्रह्मांड में ढूंढता रहेगा, लेकिन मैं वहाँ पे होऊंगा जहाँ पे वो कभी नहीं देखेगा। और वो पूरा शौक होकर पूछते हैं आप कहाँ रहेंगे, आप बताइए। तो वो बोलते हैं मैं इंसान के हृदय में रहूँगा, लेकिन इंसान मुझे पूरी दुनिया में ढूंढता फिरेगा, लेकिन मैं होऊंगा उसके हृदय में। एंड दिस इज़ द सेम समहाउ ब्यूटिफुल, आप बोल सकते हैं मेटाफर बोल लीजिए, या ब्यूटिफुल एक सिमिलैरिटी बोल लीजिए हमारे कल्चर में और एक वो कल्चर में, जहाँ पे डॉक्टर ह्यूनले भी यही बोल रहे हैं दैट शूट द मैसेज एंड नॉट द मैसेंजर। आपके अंदर जो फीलिंग है कि क्या प्रॉब्लम, मतलब ऐसी क्या चीज़ है जिसके कारण मैं ये फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और आपको उसको हील करना है। और कुछ भी इसमें लॉजिक लगाना, इसमें दैट इज़ व्हाट ही इज़ अगेन एक्सप्लेनिंग कि इतना सारा अनप्रोसेस्ड डेटा, इतना सारा डेटा कि आपको पता ही नहीं कि कहाँ तुम जाओगे उसको ढूंढने के लिए। द बेस्ट पार्ट इज जस्ट सरेंडर, जस्ट स्टार्ट चैंटिंग होपोनोपोनो। दिस इज़ द ब्यूटी जो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लाइन्स लगी यहाँ पे। और इसके अलावा एक और ब्यूटीफुल, मतलब कुछ और ब्यूटीफुल लाइन्स थी जहाँ पे वही डॉक्टर ह्यूनले बोल रहे होते हैं कि आई एम द क्रिएटर ऑफ आई एम परफेक्ट एज विद एवरी वन एंड एवरीथिंग। बोलते हैं कि हम, मतलब सोल की बोल रही है कि सोल जो है परफेक्ट क्रिएटर है, और अगर मैं ही क्रिएटर हूँ अपनी लाइफ का, तो जो अच्छा हो रहा है मैं वो भी क्रिएट कर रहा हूँ, जो बुरा हो रहा है मैं वो भी क्रिएट कर रहा हूँ। और वो अल्टीमेटली बहुत यहाँ पे उन्होंने बोला व्हाट इज इम्परफेक्ट इज द क्रैप द मेमोरीज दैट रिएक्ट रिप्ले एज जजमेंट, रिसेंटमेंट, एंगर, इरिटेशन, एंड गॉड नोज द रेस्ट ऑफ द XXXXX that is carried into the soul। बहुत ब्यूटीफुली वो बोल रहे हैं। यहाँ पे एक उन्होंने डॉट बीप करके एक वर्ड है, इसलिए मैंने भी नहीं लिया, पढ़ा है, वो बीप ही है एक्चुअली यहाँ पे। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि मेमोरीज जो होती हैं वो प्रॉब्लम है, वो जो फीलिंग्स है वो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो फीलिंग्स कॉज कर रही हैं आपके अंदर एक जजमेंट, एक रिसेंटमेंट, एक एंगर, एक इरिटेशन। और गॉड को पता हो कि और क्या क्या कॉज कर रही है।
और इसीलिए डॉक्टर ह्यूनले और बहुत खूबसूरती से बोल रहे हैं कि आपको उस पर्सन को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर की जो मेमोरीज प्ले कर रही हैं, जिसको आप रिपीट मोड पे आप इतना बार बार प्ले करके उसको अपनी लाइफ का बिलीफ सिस्टम बना चुके हैं, आपको वो हील करने का ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये बात कर रही हैं और अल्टीमेटली यही बोल रहे हैं कि जितने हम क्लीन होते जाएंगे उतना ही हमारा वर्ल्ड क्लीन होता रहेगा, बिकॉज वर्ल्ड इज़ और मिरर रिफ्लेक्शन, राइट। हमारा वर्ल्ड जो हमारे अंदर जो होगा हमें बाहर वही मिलेगा। इसीलिए देखना, आपको अगर आप ऐसा बोलो, जो लोग ऐसा बोल रहे होते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मुझे लोग धोखा दे रहे होते हैं, मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, बिलीव मी उन लोगों के इर्द गिर्द भी ऐसे ही लोग होंगे जिनको पैसे की कमी होगी, जिनके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, वो ऐसे ही लोगों के इर्द गिर्द सराउंडेड होंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो लोग बहुत सक्सेसफुल है, जिनके पास बहुत पैसा है, जो लोग बहुत हैप्पी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जो लोग बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ जी रहे हैं, जो लोग बहुत मेडिटेशन, योगा, एनीथिंग वो लोग कर रहे हैं, उनके इर्द गिर्द भी वैसे ही लोग हो रहे होंगे। रीजन इज दैट आपके थॉट्स क्रिएट करते हैं आपकी रियलिटी, और अल्टीमेटली आपका माइंड क्या बोलता है, यस मास्टर, मैं आपको ऑबे करूंगा और आपकी कमांड, एंड दैट्स हाउ यू क्रिएट योर वर्ल्ड। एंड दिस इज व्हाट दे से कि अगर आपको अपना वर्ल्ड चेंज करना है तो आपको इंटरनल वर्ल्ड में काम करना पड़ेगा। इसके बाद इन्होंने बहुत ही प्यारा बोला है। उन्होंने बोला है यही कि उन्होंने वो पर्सन को डील नहीं, और डॉक्टर ह्यूनले बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैंने कभी भी कोई भी वो जो केसेस जो आते थे, वो जो प्रिजनर्स थे उनके केस जो आते थे, मैंने कभी भी उनसे डील नहीं किया। मैं हमेशा चार्ट देखता था, उनके जो भी उनकी रिपोर्टें आती थी वो करता था, और वो जब भी वो पढ़ने के बाद मेरे अंदर ये जो फीलिंग आती थी ना, मैं उसको हील कर रहा होता था। और जैसे ही मैंने वो प्रोग्राम को हील करना शुरू किया, जो मैं उनके और उस प्रिजनर्स के साथ शेयर कर रहा होता था, मैंने क्लीन करना शुरू किया, तो अल्टीमेटली उनकी क्लीनिंग भी शुरू हो गई, वो प्रोग्राम्स अल्टीमेटली नलीफाई होते गए। तो दिस इज द वेरी beautiful line. He didn't deal with the person, he deal with the feelings he experienced, and that's the beauty of Ho'oponopono. तो बहुत लोग हम लोगों को पूछ रहे होते हैं ना कि मुझे बहुत क्वेश्चन कि उसके लिए मैं Ho'oponopono कैसे करूँ, उसके लिए तो Ho'oponopono आप किसी के लिए कर नहीं सकते हो। ओनली थिंग इज लाइक, आप जब भी Ho'oponopono कर रहे हो, आप ऑफकोर्स वो पर्सन आपके साथ है ही है, लेकिन उससे पहले आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि ऐसी क्या सिचुएशन है जिसके कारण मेरे सामने पर्सन आया है और ये पर्सन की बातों से मुझे ऐसा फील हो रहा है। यू आर एक्चुअली क्लीनिंग योर ओन सेल्फ, और जैसे आप खुद को क्लीन करते हैं आप वैसे सामने वाले को भी क्लीन करते हैं। और इन्होंने बहुत एग्जांपल दिया है ऐसे वो प्रॉपर्टी के ऊपर कि जो एक किस्सा बता रहे हैं कि जो रियल एस्टेट का है वो प्रॉपर्टी को डीलिंग में कैसे करते हैं। और उस वक्त यहाँ पे डॉक्टर ह्यूनले जो होते हैं और डॉक्टर जो भी डाल रहे तो बोलते हैं कि क्योंकि ये किस्सा मेरे पास में आया है इसलिए मैं भी क्लीन करूँगा इस चीज़ के ऊपर, एंड दैट्स हाउ यू क्लीन द वर्ल्ड। इसलिए आप अपना पूरा वर्ल्ड क्लीन कर रहे होते हैं। सो इस वीडियो के ऊपर मैं एक और जवाब देना चाहूँगी। मुझे किसी ने कल की वीडियो में मुझे किसी ने कमेंट करके पूछा है कि उनके मॉम डैड बहुत परेशान है किसी प्रॉपर्टी को लेके, तो वो कैसे क्लीन करें। तो उसका जवाब मैं दे देती हूँ इस वीडियो में कि नंबर 1 थिंग, आपको जो ये परेशानी है, ऑफकोर्स अब आप सिंपली शब्द में समझाऊँ तो वो प्रॉपर्टी को लेके परेशान है, मॉम डैड परेशान है, आप भी परेशान है, तो परेशान हो गया। आप सोचिए आपने उस प्रॉपर्टी के खिलाफ, मतलब बोलिए प्रॉपर्टी के खिलाफ आपने कितनी नेगेटिव वाइब्रेशंस बना के रखी हुई हैं। आप वो जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड आप जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसको अगर बोल रहे हैं कि ये तुझको कभी बिकती नहीं है, तो लॉस में है और तुमने नुकसान ही कराया है, वट एवर स्टोरी यू आर टेलिंग, जस्ट इमेजिन दैट प्रॉपर्टी एज योर चाइल्ड और जस्ट इमेजिन दैट प्रॉपर्टी एज अ पर्सन। अगर आप किसी पर्सन को इतना नेगेटिव बोलोगे तो उस पर्सन को कैसा फील होगा। सो द आंसर फॉर यू इज, आप सिंपली Ho'oponopono स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। अगर मॉम डैड बिलीव नहीं करते हैं इस प्रेयर के ऊपर, दैट्स परफेक्टली ओके। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए क्योंकि आप भी उसका पार्ट है, और क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे पास आई है तो आई विल ऑल्सो सिट फॉर यू इन द Ho'oponopono हीलिंग। आई विल ऑल्सो डू Ho'oponopono हीलिंग फॉर योर प्रॉपर्टी। कमिंग बैक टू टुडेज वीडियो, क्योंकि ये चैप्टर में निकला था तो यहाँ पे ये चीज़ निकल गई। इसके अलावा बाकी वो बोल रहे हैं इन्होंने कि सिंपल चीज़ें वो होती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, यू आर क्लियरिंग द प्रोग्राम इन यू एंड दैट आर प्रिवेंटिंग यू बीइंग इन द प्योर स्टेट। अल्टीमेटली बोले इंसान को जो है वो प्योर स्टेट में ही आना है। और एक और बहुत खूबसूरत इन्होंने जो बात बोल रहे होते हैं कि कमिंग बैक टू क्वेश्चन की, ऐसे उनके पास एक और ईमेल आता है जहाँ पे वो लेडी बोल रही थी कि मैंने आपके आर्टिकल्स पढ़े, मैं Ho'oponopono करती हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ जो भी करे, लेकिन स्टिल मेरी लाइफ कभी सुधर नहीं रही है।
और उस पर जब वो ईमेल पढ़ रहे होते हैं एट दैट पर्टिकुलर टाइम डॉक्टर जो विटाली को जो पेन फील होता है वो बोलते हैं कि उस वक्त मैं अगर पहला होता, मतलब अगर मैं पहले जैसा पर्सन होता तो शायद मैं बहुत सारी टूल्स टेक्निक बता रहा होता, ये कर रहा होता, वो कर रहा होता एंड ऑल दैट स्टफ कर रहा होता। लेकिन होपोनोपोनो सीखने का मुझे इतना समझ में आया कि अगर कोई इतना पेन में है, द बेस्ट थिंग आई कैन डू इज़ हील द पेन। एंड बाय हीलिंग द पेन कैसे? बाय हीलिंग द प्रोग्राम आई एम शेयरिंग विद दैट पर्सन। और बहुत खूबसूरत उन्होंने वो लाइन लिखी है कि उस टाइम पे उन्होंने वो लेडी को जवाब में सिर्फ इतना ही लिख के दिया था कि यू नो आई अंडरस्टैंड आप जो भी जा रहे हैं एंड वी विल डू टुगेदर द हीलिंग एंड द क्लीनिंग, जो भी वो बोल रहे हैं। और वो ये बहुत खूबसूरती से बोल रहे हैं कि वो सिर्फ हीलिंग ही कर रहे थे, इंक्लूडिंग जब वो ये बुक लिख रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि जो बुक लिख रहे थे उस टाइम पे ये ईमेल का रिप्लाई जब कर रहे थे, बुक लिखते टाइम वो उनके दिमाग में सिर्फ वो लेडी का ख्याल था, उनका पेन था, ही वॉज जस्ट डूइंग होपोनोपोनो। और बहुत ही प्यारी लाइन उन्होंने बोली है कि सिंस द स्टोरी ऑफ दिस पर्सन हु रोट मी इज नाउ पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस, दैट मीन इट इज अप टू यू फॉर यू टू हील एज वेल। आफ्टर ऑल इफ यू क्रिएट योर ओन रियलिटी देन यू हैड टू क्रिएट दिस सिचुएशन टू, एज इन नाउ पार्ट ऑफ योर रियलिटी। आई सजेस्ट यू यूज आई लव यू स्टेटमेंट्स टू हील दिस। और बहुत प्यारी उन्होंने बात बोल दी है यहाँ पे कि जैसे ही वो स्टोरी नरेट कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि मेरे सारे रीडर्स जो हैं, जो ये स्टोरी जिन्होंने ये बुक पढ़ी है, अगर आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं तो नाउ दैट लेडीज प्रॉब्लम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर लाइफ एंड दैट इज द रीजन ही इज रिक्वेस्टिंग कि वी शुड हील यू नो the programs. Even now that program is our reality and the people who are watching me now, it's the program is your reality also. And this is the beauty of the Ho'oponopono, that this is how we create a world free of erroneous memory and world which is full of love, full of compassion, where people are supporting each other, where people are not pulling each other down. And this is the beauty of this thing. And I request each and every viewers of mine, because of this honestly ये पढ़ने के बाद मेरी आँख में आंसू आ गए थे। चैप्टर ये इंसिडेंट्स पढ़ने के बाद में वापस से मेरी आँख में मतलब एक बार आंसू आ गए थे। एंड आई थॉट दिस इज द आइडिया विच इट केम टू मी immediately कि I request all my viewers that every single day just sit and do Ho'oponopono, that whomsoever is commenting below this videos, मेरे videos के नीचे जो भी comment कर रहा है, let us just combine and become a community where we are healing each other. I promise that for everyone who is commenting below my videos, I will definitely sit and do Ho'oponopono, because your comment and your problems are now part of my experiences, part of my reality. As I'm making these videos, आपके experiences जो है मेरी reality बनते जा रहे हैं। And now the पेन विच आई फील जो आप लोग मेरे साथ शेयर कर रहे होते हैं, दैट इज ऑल्सो आई हैव टू हील। एंड द लव विच यू गिव इट टू मी, दैट इज ऑल्सो आई हैव टू एक्सेप्ट इट विद फुल हार्ट। सो इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू whomsoever is commenting and who is my regular viewer, please उस पर्सन को, उस यूज़र नेम को अपने दिमाग में एक बार रखिएगा और उसको जो भी प्रॉब्लम, क्योंकि कमेंट्स ओपन है वहाँ पे, उनको लिए होपोनोपोनो ज़रूर कीजिएगा। इसी बात पे मैं आपसे अलविदा लेती हूँ आज के वीडियो के लिए। फिर मुलाकात होगी एक और पावरफुल वीडियो में। टिल देन आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू।